बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मुतफरक मशक 3 सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है सवाल नंबर 2। दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहली जुज़ निस्बत की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। इंग्लिश मीडियम बुक भी देखिए, इसमें भी मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट वही लिखा हुआ है इंग्लिश में। डिफाइन रेशो एंड गिव वन एग्जाम्पल। किताब का सफ़ा नंबर 56 उर्दू मीडियम। निस्बत की पहले तारीफ़ लिखनी है और एक मिसाल देनी है। तो ये देखिए तारीफ़, दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ निस्बत कहलाता है। यहाँ तक आप इसकी तारीफ़ लिखेंगे। उसके बाद ये मिसाल लिखेंगे। मसलन अगर एक हॉकी की टीम खेल में 4 मैच जीती और 5 मैच हारती है, तो मैचों में जीत एक दो देखें, ये जो खेल के जीत और हार का मुकाबला किया गया है, तो 4 मैच से जीती है टीम और 5 मैच से हारी है। तो इसमें देखें ये एक ही किस्म की दो मिकदारें हैं, यानी खेल के जीतने और हारने की मिकदारें। तो मैचों में जीत और हार की निस्बत तो ये इस तरह पढ़ेंगे, 5 निस्बत 4 नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। आप पढ़ेंगे 4 निस्बत 5, 4 निस्बत 5। आप उसको कसर की शक्ल में, बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 4/5। यानी ये ऊपर जो रकम है ये पहली है और जो नीचे है ये दूसरी है। इसी तरह ये आप लेफ़्ट से राइट पढ़ेंगे, हमेशा 4 निस्बत 5 होती है। तो ये इसकी मिसाल है। याद रहे कि निस्बत हमेशा दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान कायम होती है। मसलन ये नहीं होता कि एक साइड पर आप बकरियां ले लें और दूसरी साइड पर इंसान ले लें, कहें कि 2 बकरियों की निस्बत 5 इंसानों से या 5 मर्दों से, ऐसे नहीं हो सकता। अगर एक किस्म की नस्ल होना ज़रूरी है, मर्द की निस्बत औरत से तो हो सकती है कि उनकी दोनों की निस्बत नस्ल जो है वो एक है, वो एक किस्म से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी तरह ये मैच है, देखें तो ये मैच के हार और जीत ये एक ही किस्म है। इसी तरह ये नहीं होता कि एक साइड पर तो आप दिन रख लें और दूसरी साइड पर कोई और चीज़, मतलब ऊँट रख लें, दिन और ऊँटों की निस्बत, ऐसे नहीं हो सकता। दिनों की निस्बत दिनों से होगी, ऊँटों की ऊँटों से, बकरियों की बकरियों से, रुपयों की रुपयों से। मेरा ख्याल अब आपको समझ आ चुकी होगी। जो भी उनके दरमियान दो एक जैसी ताल्लुक़ कायम करेंगे, एक जैसी किस्मों के दरमियान, उसको हम कहेंगे निस्बत। तो ये निस्बत इस तरह आप कायम करते हैं। यहाँ तक आप तारीफ़ लिखेंगे, उसके बाद आप ये मिसाल लिखेंगे। ये मिसाल लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 56 सफ़े पर। और आप इंग्लिश मीडियम बुक देखें। इंग्लिश मीडियम बुक में पेज नंबर 50 सफ़ा नंबर 50 पर ये देखिए, ये रेशो की डेफिनेशन, यानी पहले रेशो की डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल इसमें भी देनी है। वही एग्जांपल है, वही डेफिनेशन है, इंग्लिश में है। ए रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही किस्म की जो मिकदारें हैं उनके दरमियान, मेजर्स इन द सेम यूनिट, यानी उनका यूनिट एक जैसा होना चाहिए। मैंने बड़ी तफसील से बता दिया है, इज़ कॉल्ड रेशो। यहाँ तक आप डेफिनेशन लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, और ये एग्जांपल लिखेंगे ईजी। फॉर एग्जांपल ये देखें, इफ़ अ हॉकी टीम wins 4 games and loses 5, तो then the ratio of the game won 2 games lost is 4/5, फ्रैक्शन फॉर्म में 4/5। तो ये देखिए 4 का पहले लफ्ज़ आया है विन्स का, तो पहले विन्स में रेशो आपने लिखनी है, ये विन्स 1 और लास्ट में, 1 और लास्ट में। तो 1 से जीतने में, जो जीतने का लफ्ज़ पहले आना चाहिए, ये 4 है और उसके बाद लास्ट बाद में है। तो लास्ट में ये देखें ये 5, तो लास्ट में बाद में ये 5 आ गया। तो ये ख्याल रखना है, इसकी तरतीब से लेफ़्ट से राइट हमेशा पढ़ते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, तनासुब की तारीफ़ कीजिए।
इंग्लिश मीडियम में भी पार्ट 2 डिफाइन प्रोपोर्शन, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है दोनों में। तो जवाब देखिए सफ़ा नंबर 58 पे 58 पर, ये तनासब की डेफिनेशन। तनासब बयान करदा दो निस्बतों की बराबरी को जाहिर करता है, यानी इसमें दो निस्बतें लेनी हैं। एक निस्बत आपको पहले ही पता है, एक किस्म की दो चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसको निस्बत बोलते हैं। तो मसलन ये एक ए निस्बत बी, दो चीज़ों की निस्बत ये है, दो और निस्बतों की ताल्लुक़ ये निस्बत ये है चीज़ों की, सी निस्बत डी। तो इनके दरमियान ये जो बराबरी का ताल्लुक़ है, देखें ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी। तो इसमें के दरमियान बराबर का जो लफ्ज़ हमने डाल दिया, जब ये बराबर हो जाए तो उसको लिखते हैं ये तनासब, ये बराबर को तनासब बोलते हैं। तो लिहाजा यहाँ से लेकर यहाँ तक तारीफ़ काफ़ी है। तनासब बयान करदा दो निस्बतों के बराबरी को ज़ाहिर करता है। अगर ये भी लिख लें तो और अच्छा हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर दो निस्बतें ए निस्बत बी और सी निस्बत डी बराबर हों तो हम इनको ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी लिख सकते हैं। यहाँ तक लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ तक लिखेंगे तो फिर भी ठीक होगा। इंग्लिश मीडियम में देखें, इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 51 सफ़ा नंबर 51, ये देखें। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, ए प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज। तो ये वही बात जो मैंने उर्दू में बता दिया को, जो दो निस्बतों के दरमियान बराबरी का जो ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है उसको जो स्टेटमेंट है उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन, और ये भी अगर लिख दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इफ़ टू रेशोज ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल देन वी कैन राइट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो यहाँ तक लिख लें, बेहतर है, यहाँ तक भी काफ़ी है। तो ये पेज नंबर 51, ये तीसरा पार्ट देखें, तगय्युर रास्त की तारीफ़ कीजिए। और चौथा पार्ट भी साथ ही देखें क्योंकि एक जैसी तारीफ़ें हैं। तगय्युर माकूस की तारीफ़ कीजिए, यानी तगय्युर रास्त और तगय्युर माकूस में जो फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम बुक में देखिए, ये देखें इंग्लिश मीडियम बुक में तीसरा पार्ट, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन यानी तगय्युर रास्त, डिफाइन इनवर्स वेरिएशन तो तगय्युर माकूस। तो ये तगय्युर रास्त और तगय्युर माकूस की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। ये 81 पेज पर उर्दू मीडियम बुक में निस्बत की भी तारीफ़ है, ये तनासब की भी मैंने बताया। अगर ये लिख दें हलासे वाली तो ये पिछले सवाल में पहले सवाल, ये दूसरा सवाल, और तीसरे को भी दूसरे को साथ ये भी, और तीसरा अब जो सवाल है इसका जवाब ये। अगर दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ इस तरह का हो कि एक मिकदार के बढ़ने, यहाँ पे बढ़ने से देखें, से दूसरी मिकदार उसी निस्बत से बढ़े, तो ऐसे तगय्युर को तगय्युर रास्त कहते हैं। अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यह अगर एक मिकदार के कम होने से, यानी सारा फिक्रा उसी तरह, तो ये अगर एक के कम होने से दूसरी मिकदार उसी निस्बत से बढ़े नहीं, अब यहाँ पे बढ़े की बजाय क्या लिखेंगे, कम हो, तो ऐसे इसे तगय्युर, ऐसी तगय्युर को तगय्युर रास्त कहते हैं। यानी ये दो मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ है, अगर एक के बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से बढ़े, और अगर एक कम हो तो दूसरी भी उसी निस्बत से कम हो। तो ये यहाँ पे अगर बढ़ने का लफ्ज़ लगाना है तो यहाँ भी बढ़े का लफ्ज़ लगाना है, अगर कम का लफ्ज़ लगाना है कम होने तो इधर भी कम हो, बढ़े का लफ्ज़ छोड़ देना है। इसकी जगह पे ये लफ्ज़ या ब्रैकेट के अंदर दोनों लगाने हैं, तो बढ़ने ब्रैकेट के अंदर कम होने से, यहाँ से बढ़े और इससे कम होने से। इसी तरह माकूस में ये उल्ट करना है, अगर यहाँ पे बढ़ने है तो यहाँ पे कम होने से बाहर, अगर यहाँ पे कम होने से लिखना है तो इधर बढ़ने से, ये उल्ट लिखना है। देखते हैं, ये देखें हलासे में नेक्स्ट स्टार माकूस तगय्युर माकूस की डेफिनेशन। अगर दो मिकदारों के दरमियान जिसमें एक मिकदार के बढ़ने, ये देखें बढ़ने आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कम होने से, ये बाहर कम होने से, ब्रैकेट के अंदर उसको उल्ट लगाना है, मिकदार के बढ़ने और दूसरी मिकदार उसी निस्बत से कम हो तो ऐसा ताल्लुक़ तगय्युर माकूस कहलाता है। रास्त में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बढ़ने आया तो यहाँ भी निस्बत से बढ़ने का लफ्ज़ लगाया था, अगर यहाँ पे कम होने से लगाया तो इधर माकूस में उसके उल्ट लगाना, माकूस मतलब उल्ट,
तो दूसरी उसके कम होने से। अगर यहाँ पे बढ़ने तो इधर कम होने, अगर इधर कम होने से तो यहाँ से बढ़े, तो ऐसा ताल्लुक तगय्युर मअकूस कहलाता है। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ से देखिए, ये इसी चैप्टर की समरी देखें, यहाँ भी ये इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज, अगर इंक्रीज आ गया तो बाद में भी ये ब्रैकेट के अंदर डिक्रीज है तो इधर भी डिक्रीज कहेंगे, ये डायरेक्ट वेरिएशन के लिए, तगय्युर रास्त के लिए। डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज, तो ये देखें तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर डिक्रीज ही है, यानी अगर एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े तो इन द अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन में तो इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड, ये देखें इनवर्स वेरिएशन। यानी अगर एक इसी तरीके से आपका लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया तो आप इसी डेफिनेशन को बेशक लिखें, ये ज़्यादा मौसर है इनवर्स के लिए भी, इनवर्स वेरिएशन के लिए भी। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे डैट इंक्रीज, ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज, यहाँ पे आप इंक्रीज की बजाय क्या लिखेंगे, डिक्रीज, ये वाला लफ्ज़ बाहर निकाल देंगे और इंक्रीज को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, उल्ट कर देंगे। तो इन द अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं फिर लिखेंगे, फिर लिखा लिखेंगे इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन वही तारीफें हैं, ये याद रखना है। पांचवा पार्ट है मसला तरकीब व तफसील निस्बत बयान कीजिए। तरकीब व तफसील भी पढ़ते हैं, तरकीब व तफसील निस्बत बयान कीजिए। और इंग्लिश मीडियम में देखें पांचवा पार्ट, सफ़ा नंबर 82 पर ये पांचवा पार्ट है मसला तरकीब व तफसील निस्बत। तो अगर ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी हो तो याद रहे कि ये देखें ए निस्बत बी है तो ये बी बाद वाली रकम या पहले में जमा कर देनी है, ये इस तरह रेशो के बाद ए, ये फिर जो पहले लिखा है ये रेशो के बाद वाला लफ्ज़ भी ये पहले वाला, तो यहाँ पे दूसरा जो है एक दफ़ा पहले में जमा और दूसरे में नफ़ी बराबर सी। इसी तरह दूसरी साइड पर ये डी दूसरी साइड वाला है, ये इस साइड पर जमा होगा और रेशो सी माइनस डी। तो ये देखें लिखा हुआ है ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। ये मसला तरकीब इस्तेमाल हुआ है ए प्लस बी वाला, और ये मसला तफसील है ए माइनस बी वाला। तो ये दोनों इकट्ठे करके तरकीब व तफसील निस्बत इस तरह बन जाएंगे। तो ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। तो इंग्लिश मीडियम में भी यही है। इंग्लिश मीडियम में भी देखें ये समरी में थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो वही लिखा हुआ है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। यहाँ तक ये दोनों को इकट्ठा करके जो लिखा है ये मसला है, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है। तो अजीज़ तलबा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए कि आपको मेरी ये डेफिनेशन वाला लेसन कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।